अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं एक नए सफ़र पे, एक नई जगह एक्सप्लोर करने। हमारे साथ रहिएगा। हम चल रहे हैं सुई विहार। जी नाज़रीन, बहावलपुर से अहमदपुर की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर तकरीबन 20-30 किलोमीटर के फासले पर है एक स्टॉप गुलन दी हट्टी। वहाँ पे आज हम आपको लेकर चलेंगे। बिल्कुल बहावलपुर से अगर हम अहमदपुर वाली साइड पे जाते हैं तो उसकी लेफ़्ट साइड पे आती है एक स्कूल आता है, गवर्नमेंट स्कूल है गर्ल्स का। तो मेन रोड पे वो स्कूल है, गुलन दी हट्टी वाला स्टॉप है। उससे हम लेफ़्ट साइड पे टर्न लेंगे तो नीचे की तरफ आते हुए सीधी ये पक्की और पुख्ता रोड है। तो आप आएंगे तो आपको कोई भी इसमें मसला परेशानी नहीं होगी। ये स्कूल है मेन। ये मैंने वापसी के सफ़र की वीडियो बनाई है तो आपके लिए कि मेन रोड से हम इसी स्कूल को लेके सीधा आगे जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें सुई विहार कब्रिस्तान नज़र आता है, जिसका आज हम विज़िट करने जा रहे हैं, वीडियो बनाने जाएंगे और आपको उसके मुकम्मल डिटेल देंगे। तो हमारे साथ रहिए। ये है सुई विहार। इस वक्त हम मौजूद हैं सुई विहार के पास। ये पहली सदी ईस्वी का सुई विहार का स्टूपा है जो कुदरत की सितमज़रीफ़ी का शिकार, वक्त की ज़बूहाली का शिकार होकर अपनी हकीकी शनाख्त खो चुका है। ये मीनार तकरीबन 40 फुट इसकी ऊंचाई थी 19वीं सदी के सुई विहार के स्टूपा के पास। ये एक इंतहाई कदीम मीनारा है। सुई विहार बहावलपुर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये मौजूद है और इंतहाई आसान रास्ता है इसके आने का, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि ये जो सुई विहार का हमारे पास बुद्ध मत का स्तूपा है, ये तकरीबन पहली सदी ईस्वी की निशानी है और ये मीनारा 40 फुट ऊंचाई की जगह घेरता था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये मीनारा अपनी शनाख्त खो रहा है। 19वीं सदी में आने वाले ज़लज़ले और तूफ़ान के बायस ये इमारत टूट फूट का शिकार हो गई थी। सुई विहार बुद्ध मत मज़हब की सबसे कदीमी इबादत गाह, जो तकरीबन पहली सदी ईस्वी का अजीम शाहकार है, जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। इस्लाम के बाद जब बुद्ध मत मज़हब फैल रहा था तो तब ये स्तूपा यहाँ पे कायम किया गया था। इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। 40 फुट ऊंचा ये मीनार था, ये इमारत थी जो अब टूट फूट का शिकार है। 19वीं सदी में आने वाले ज़लज़ले के बाद इस इमारत का आधा हिस्सा 20 फुट बुलंदी पे जो था वो गिरकर ज़मीन बोस हो गया था। अब इसका मीनारा सिर्फ़ और सिर्फ 20 फुट ऊंचा है, लेकिन ये 20 फुट ऊंचाई पे होने के बावजूद भी आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और ये चाहता है कि आओ और मुझे जानो, तहकीक करो, देखो मेरी शनाख्त क्या है। आइए आज हम आपको इसके माजी में लिए चलते हैं और इस इमारत को आपको करीब से दिखाते हैं। अगर ये इमारत टूट फूट का शिकार ना हुई होती, ज़लज़ले का शिकार नहीं होती, तो आज भी ये 30 फुट की ऊंचाई पर मुश्तमिल होती। महकमा आसार कदीमा की नाअहली का शिकार ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं आज अपनी। यहाँ जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पर महाराजा कनिष्क के दौर में 147 कबल मसीह दौर के आसार मौजूद हैं। इस दौर में यहाँ 45 फुट ऊंचा एक मीनार बनाया गया था, जिसमें राजा ने कुछ यादगार चीज़ें रखवाई थीं जिन्हें अंग्रेज़ अपने साथ ले गए थे बाद में। इस मीनार पर एक मेटालिक प्लेट भी मौजूद है, जिसमें इस दौर के रस्म ख़त में अवाम के लिए दुआया अल्फाज लिखे गए हैं। आज मैं आपको बताते चलूँ कि 1972 में एक कब्र की खुदाई के दौरान यहाँ एक मुजस्समा या स्टैचू निकला था। बहुत बड़े पत्थर पे एक खूबसूरत सा मुजस्समा बना हुआ था, जो लाज़मन उनके किसी देवता का था। मकामी आबादी से बाद में उस स्टैचू को लेके गवर्नमेंट ने अपने तहवील में ले लिया था। इस मुजस्समा के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट मौजूद थी और ये मुजस्समा और यहाँ से मिलने वाले तमाम नवादरात अभी भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रखे गए हैं। वो तमाम नवादरात जो इस जगह से खुदाई के दौरान निकले थे। काफ़ी सारी कीमती अशिया थीं जो हुकूमत ने अपने तहवील में ले ली, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी अशिया थीं जो वक्त के साथ साथ यहाँ से निकलती गईं या खुदाई के दौरान ज़ाहिर होती गईं, या वक्तन फ़वक्तन बारिश और मुख्तलिफ़ हालात के पेश नज़र जो चीज़ें निकली हैं, लोगों ने उनको ज़ाया कर दिया। बुद्ध मत का ये स्तूपा वादी हाकड़ा में बुद्ध मत के अरूज को ज़ाहिर करता है। मौर्य ख़ानदान के बाद कनिष्क ख़ानदान पहली सदी ईस्वी के
जो अशोक आज़म का दौरे हुकूमत था उसके बाद यहाँ पे बुद्ध मत का अरूज शुरू हुआ और कनिष्क ख़ानदान की यहाँ पे रिहाइश तस्वर की जाती है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि इस सुई विहार या इस स्टूपा से निकलने वाले जो बर्तन थे, ज़रूफ़ थे, मुजस्समे और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कीमती और नादिर अशिया थीं, वो आखिर गईं कहाँ? एक अंदाज़े के मुताबिक या तो नासमझ लोगों ने उन सब अशिया की अहमियत को ना समझते हुए उनको ज़ाया कर दिया होगा, या फिर कुछ बाअसर लोग उनको अपने ड्राइंग रूम की ज़ीनत बनाने के लिए ले गए होंगे। यहाँ से हमें पता चलता है ये मीनार सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ मीनार पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थीं। ये विहारों या भिक्षुओं की रिहाइश गाह थी। यहाँ किसी बुज़ुर्ग के मज़ार के आसार भी मिलते हैं हमें। जैसे मैं यहाँ पे गई तो मैंने देखा इसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे एक बुज़ुर्ग का मज़ार भी मौजूद है और वहाँ पे तकरीबन 8 से 12 कब्रें भी हैं। स्टूपा में गौतम बुद्ध की जब भी कोई स्टूपा तैयार किया जाता था या तामीर किया जाता था, वहाँ पे गौतम बुद्ध की कोई ना कोई निशानी भी ज़रूर रखी जाती थी, जैसे उसके बाल, उसके दांत, उसकी हड्डियाँ, कोई इस तरह की कीमती चीज़। तो यहाँ से भी इस तरह की कई कीमती और नादिर अशिया मिली हैं। सुई विहार में मौजूद ये जो बुद्ध मत का स्टूपा है, ये वादी हाकड़ा में बुद्ध मत मज़हब के अरूज को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा अगर हम करीब से इस इमारत को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि सुई विहार को पक्की और कच्ची ईंटों से बनाया गया था और इसकी बैरूनी सतह पे पक्की ईंटें लगाई गई थी, बड़ी बारीक टाइल लगाई गई थी, जिसको बाद में बताया गया कि रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त पक्की ईंटों को उखाड़ के उसकी भराई की गई थी, या जिसे हम तोड़ी या रोड़ी के तौर पे उसको इस्तेमाल किया गया था रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त। तो ये भी कुदरत की एक सितम ज़रीफ़ी है कि इतनी कीमती इमारत को, एक कीमती विरसे को ज़ाया करके रेलवे ट्रैक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये देखें ये मीनार इस कदर मज़बूत था कि इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थीं और इस मीनार का अंदरूनी और कमज़ोर हिस्सा अभी भी उसी शान से खड़ा है जिसको हम अभी भी अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं। यहाँ से मिलने वाली जो तख्ती या प्लेट थी उसके ऊपर जो राइटिंग थी, उसके दौरान उसके मुताबिक सांख्यिया फ़लसफ़ा के मुताबिक इस मीनार को हवा के एक झोंके ने तामीर किया था, जो कि सरीहन एक मिथ है, एक घड़ी हुई या बनी बनाई बात है। हाँ, एक जगह ये भी बताया गया है कि बाला जाया एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और नेक खातून थी, जिसकी यहाँ औलाद नहीं थी, तो किसी भिक्षु की दुआ की मदद से उसको बेटी पैदा हुई, जिससे बाला जाया बहुत खुश हुई और उसने अपनी बेटी का नाम बालानंदी रखा और उसकी पैदाइश की खुशी में वहाँ उन सब भिक्षुओं के लिए और उन भिक्षुओं की मदद से उसने ये खानकाह तामीर कराई थी, जिसका नाम सुई विहार है, जो हमें आज भी नज़र आ रही है। और वहाँ पे बताया जाता है कि गंदम के रखने के लिए कमरे भी बनाए गए थे और मुसाफ़िरों के रहने के लिए खानकाह में जिस तरह से छोटे-छोटे कमरे होते हैं, इस तरह से बहुत सारे कमरे भी बनाए गए थे। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत एक रिहायशी कॉलोनी बनाई गई थी, जिसके आसार हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं और ये भी पता चलता है कि तकरीबन 24 बीघा अराज़ी जो थी वो इस सुई विहार के इलाके ने घेरी हुई थी। लेकिन आज हमें इसके इर्द-गिर्द चारों तरफ कब्रिस्तान नज़र आते हैं। कब्रें हैं हर तरफ जा बजा और वीरानी है, खामोशी है जो इस इलाके पे छाई हुई है। लेकिन फिर भी ये इलाका जो है एक अजीब पुरअसरारियत अपने अंदर रखता है और देखने वालों को इसमें कशिश और दिलचस्पी अभी भी महसूस होती है। इसका अंदाज़ा आप मुझसे कर सकते हैं कि मुझे इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है। तो मैं किसी न किसी तरह से खोज के टाइम निकाल के, वक़्त निकाल के ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करती हूँ और इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ और इनकी हकीकत को समझने की कोशिश करती हूँ कि किस ज़माने में ये बनाए गए, किस मकसद के लिए बनाए गए, कौन लोग थे जिन्होंने इनको तामीर किया था। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आती होगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है नाज़रीन कि तहक़ीक़ और जुस्तजू का ये सफ़र जारी रहे और हमें सुई विहार के बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल होती रहें
उम्मीद करती हूँ आप सब इस सफ़र में मेरे साथ रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।